हेलो व्यूअर्स। आइए आज बात करते हैं एक ख़ास गोली के बारे में, ख़ास पिल के बारे में। मुरक्कबात की किताबों में इस गोली को हबीबीश के नाम से जाना जाता है, लेकिन चूंकि मैं बीश के कई मुरक्कबात बनाता हूँ, कई तरह की गोलियां बनाता हूँ, इसलिए मेरे यहाँ पे इसको हबीबीश नज़ले वाली के नाम से जाना जाता है। जैसा कि नाम से जाहिर है, ये नज़ले ज़ुकाम के लिए बहुत अच्छी दवा है। अ, ऐसा नज़ला ज़ुकाम जो अब सर्दियाँ आ रही हैं, सर्दियों के दिनों में सर्दियों की वजह से होने वाला नज़ला ज़ुकाम और दिमागी मर्ज़, यहाँ तक कि ज़ौफ़ आसाब दिमाग बलगम की वजह से अगर होते हैं तो वहाँ भी काम करती है। बहरहाल, ऐसा नज़ला ज़ुकाम जहाँ पर कि नाक से पानी बहता है लेकिन जलन नहीं होती है, पतला पानी नहीं है, गाढ़ी नाक बहती है, और दिमाग में पेशेंट ये कहता है कि भारीपन हो रहा है, सर इधर से उधर करते हैं तो कुछ हिलता हुआ महसूस होता है, थोड़ी बहुत उसकी मेमोरी लॉस भी हो सकता है, और नींद ज़्यादा आने की शिकायत भी हो सकती है, मुंह का फीका रहना भी शिकायत हो सकता है, स्मेल नहीं आना भी शिकायत हो सकती है। इस तरह की प्रॉब्लम्स के लिए ये गोली एक बहुत ही अच्छी गोली है। क्योंकि अब आने वाला मौसम सर्दी का मौसम है, तो इसका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा हो जाता है। इसके साथ साथ ही इस गोली को इस बात का ध्यान रखा गया है, चूंकि मैदे में भी, ऐसे मर्ज में मैदे में, स्टोमक में भी बलगम होता है, ठंड होती है, रतूबत होती है, तो उसकी खुश्की का भी खास ख्याल रखा गया है। यही वजह है कि जैसे कि आपने अभी नुस्खा देखेंगे, उसमें इस सारी बातों का ध्यान रखा गया है कि न सिर्फ दिमाग के बलगम को वो इखराज करे, निकाल दे, सुखाए नहीं, निकाल दे, और बल्कि मैदे के बलगम को भी निकाल दे और सुखा दे। बलगम के मैदे को हम यहाँ पर सुखा रहे हैं, जबकि दिमाग के बलगम को हम निकाल रहे हैं। इस दवाओं का कुछ इस तरह का कॉम्बिनेशन बनाया गया है। देखिए, तो आइए पहले देखते हैं नुस्खा, फिर आगे की बात करेंगे। देखिए व्यूवर्स, ये नुस्खा हबीबीश नज़ले वाली, ये आखिर का रहा। 135 ग्राम सौंठ, 135 ग्राम जायफल, 135 ग्राम जावित्री, 135 ग्राम लौंग, 135 ग्राम काली मिर्च, 135 ग्राम मुलेठी, 135 ग्राम सौंफ, 135 ग्राम और ये बीश मुदब्बर 225 ग्राम और ये गोंद अबू बबूल या सीमा गरबी 45 ग्राम्स और ये कतीरा कतीरा गोंद 45 ग्राम। और अब हबीबीश नज़ले वाली का सफ़ूफ पिसकर तैयार हो चुका है। अब इसकी गोलियां बनाई जाएंगी। तो व्यूअर्स, अभी आपने देखा नुस्खा हबीबीश नस्ले वाली। हबीबीश नस्ले वाली में आपने देखा कि ये बीश की मकदार खुराक ज़्यादा है, जो कि न सिर्फ काते बलगम है, बल्कि एंटीबैक्टीरियल भी है, एक तरह का जरासीमी ताफुन जो होता है उसको भी ख़त्म करता है ये। और इसके अलावा जो हमने बाकी चीज़ें ली हैं उसमें दिमाग के ताल्लुक़ से भी ली हैं, लेकिन मैदे के ताल्लुक़ से जैसे जायफल जावित्री लौंग ली हैं, और सौंफ वगैरह का इस्तेमाल दो पर्पज़ से लिया गया है। एक तो ये ठीक है, बलगम को निकालती ही हैं, और दूसरा, जो बलगम खुश्क होने अगर लगे तो उसको ये पतला करके बहा देती है। इसलिए ये उस बलगम को, अगर ये दवाएं खुश्की पैदा करके बलगम को सुखाना चाहें, तो बादियान की वजह से वो बलगम सूखेगा नहीं, बल्कि पतला होकर के आगे बढ़ जाएगा। इसी तरह से यहाँ पर हमने कतीरा भी रखा है। कतीरा इन दवाओं की जो गर्मी है, जो खुश्की है, उसको कंट्रोल में रखेगा। वरना अगर ये चीज़ नहीं हो तो ये दवाएं सब गर्म खुश्क हैं, ये खुश्की पैदा करेंगी, गर्मी पैदा करेंगी, जिससे कि पेशेंट को गर्मी खुश्की भी लगेगी, प्यास ज़्यादा लगेगी, हलक सूखेगा, और चांसेस ये भी होते हैं कि फिर वो बलगम दिमाग में सूख जाए, रुक जाए। लेकिन इसकी वजह से वो, ये इतनी कम मिकदार में लिया गया है कि उसको ये मेंटेन रखेगा उसकी खुश्की को। दूसरी तरफ हमने फिर गोंद बबूल भी लिया है। गोंद बबूल भी यहाँ पर
तरी पैदा करेगा, लेकिन चूंकि वो गर्म तर होता है, देखने की बात यह है, तो इसलिए वो उस अपनी तरी और अपनी लजूजियत, अपना चिकनापन की वजह से जो बलगम है उसको वेसल्स में से, उरूक में से फिसला करके और बाहर निकाल देगा। हर नुस्खे की तरह इस नुस्खे के अंदर भी एक बहुत बड़ा लॉजिक है कि ये दवाएं न सिर्फ दिमाग की रतूबत, दिमाग के बलगम को सुखाती हैं। बहुत सारे लोग होते हैं जिनको बहुत पेरिनियल रिनोरिया आप जिसको कह सकते हैं कि हमेशा ही नाक बहती रहती है और वो जलन भी नहीं होती है, छींकें भी नहीं होती हैं और गर्मी के कोई आसार नहीं होते कि खुशकी हो कि आंखों से पानी आए, ऐसा नहीं होता है। गाढ़ा गाढ़ा नाक से रतूबत बहती ही रहती है और अक्सर बच्चों में बहुत होती है, ये बुजुर्गों में भी होती है। तो ऐसी कंडीशन में, हालांकि ये लंबे टाइम तक देती हैं, 4-6 महीने खिलानी होती हैं, लेकिन बाकी आपको सालों से जब ये मर्ज चला रहा हो और किसी मर्ज से ठीक नहीं होता हो, तो ये गोलियां एक सुबह एक शाम खाना खाने के बाद, और अगर इसका बड़ा साइज बनाते हैं तो एक दिन में एक भी काफ़ी होती है। ये हम 250 मिलीग्राम की ऑलमोस्ट एक गोली बनाते हैं। तो ये गोली इस तरह से पानी के साथ खाने से इस तरह के मर्ज में बहुत अच्छा फ़ायदा रखती है। तो आपने देखा कि जब हम नुस्खों को एनालिसिस करते हैं, उनका तजज़िया विश्लेषण करते हैं, तो बात समझ में आती है कि ये कितने लॉजिकल है, कितने साइंटिफिक हैं। ये नहीं कि एक ठंडा मर्ज है तो उसमें गर्म दवाएं बना दी गई बस। जैसा कि आमतौर से आज के बहुत सारे लोगों के हमारे पास सवाल आते हैं कि अगर हम ये बना दें तो कैसा रहेगा, ये बना, तो ये बात ऐसी नहीं होती है। आपको जो फार्माकोलॉजी है यूनानी की, वो पूरी तरह से समझनी होती है, उसके मिजाज को समझना होता है, इसके इफ़ेक्ट्स को, उसके साइड इफ़ेक्ट्स को, और इसकी हर बात को समझना होता है, तब आप इसके। अच्छा, यूनानी दवाओं का एक ख़ास बात ये और है कि जब भी आप नुस्खा बनाते हैं तो उसमें उस नुस्खे का मुस्लेह भी शामिल होता है। तो मुस्लेह, अनुपान, ऐसी चीज़ें सब शामिल होती हैं पहले से ही, और उसके अलावा फिर भी इसको अगर अर्क सौफ के साथ दिया जाए तो बहुत ही अच्छी बात है। क्योंकि जाहिर सी बात है कि हमने सारा इंतज़ाम किया है इस गोली के अंदर की नज़ला का जो पानी है वो अंदर खुश्क नहीं हो, नहीं रुके। सौफ खुद ब खुद डाली है उसमें, लेकिन उसके बावजूद भी अगर अर्क, जो कि बहुत ही लतीफ़ जुज़ होता है, वो उसके साथ लिया जाए, 50 ml अर्क के साथ एक गोली ली जाए, तो फिर ये किसी भी तरह का बलगम को रुकने के कोई चांस नहीं रहते। वो जितना भी बलगम है निकल जाएगा और बाकी आगे को फिर बलगम नहीं बनेगा। यही यूनानी का एक तरीक़ा इलाज है और यही इसकी एक ख़ास बात है। तो फ़िलहाल इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।